जेई एडवांस 2023 का PYQ है। ए भी हमें नॉन जीरो रियल नंबर दे रखे हैं। कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इस एक्सपेंशन में और कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर -5 इस एक्सपेंशन में हमें बराबर दे रखे हैं। तो हमें 2b की वैल्यू निकालनी है। आपको ये कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि अगर हमें a प्लस बी की पावर n दे रखा है तो जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है TR+1 NCR a की पावर n-r। ये वाला फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ। देखो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, इस एक्सपेंशन को ax² प्लस 17/27 bx की पावर 4। अब देखो ये हो गया a, ये हो गया प्लस, ये हो गया b और ये होता है n की वैल्यू 4 है तो इसकी पावर n। अब देखो TR+1 जनरल टर्म का फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ, क्या होता है NCR a क्या है ax², इसकी पावर n-r और ये क्या है b अपना है 70/27 bx इसकी पावर r। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं n की वैल्यू 4 पुट कर देता हूँ। n की वैल्यू 4 है, एक हमें थोड़ा एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा n-r, ये हो गया। अब देखो अब हमें क्या करना है, x की टर्म्स को एक तरफ कर लो। जब भी हमें x की कोई भी पावर चाहिए होती है तब हम यही करती हैं, x के टर्म को एक तरफ कर लो और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ कर लो। जैसे यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 2² इंटू क्यूब है तो इसको 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, a की पावर 4-r दोनों पे बटेगा पहली बात ये, और x² तो ये बाद में लिखूंगा, पहले मैं कांस्टेंट टर्म को एक तरफ ला रहा हूँ। ये इंटू इसको ऐसे लिखा हुआ है, 70/27 b की पावर r आ गया। अब x की पावर को लिख लो, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो x की पावर 8 - 2r और ये 1/x की पावर r। ठीक है, 1/x की पावर r को अपन x की पावर -r लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी पावर डिवाइड में हो तो वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाती है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे रखा है 1/x² को अपन x की पावर -2 लिख सकते हैं। एक चीज़ और, जैसे 2² इंटू 2³ को अपन 2 की पावर 5 लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेस सेम होता है और ये दोनों पावर जुड़ जाती हैं। ऐसे ही अब ये x की पावर -r बन गया, तो ये तो आप एक बार को सेम उतार देना। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये बेस सेम है, अब ये पावर जुड़ जाएंगी तो 8 - 3r। ठीक है, ये पावर हो गई। अब हमें क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5, मतलब इस एक्सपेंशन में x की पावर 5, मतलब इस पावर को हम 5 के बराबर पुट कर देंगे। x की पावर 5 निकालने का मतलब यही होता है। तो और जो r की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे रख देंगे तो वो आ जाएगा 8 - 3r को हमने 5 के बराबर पुट किया तो यहाँ से -3r, ये प्लस का 8 है, इधर जाकर माइनस का 8 होगा, 5 - 8 माइनस का 3 होगा, तो यहाँ से r की वैल्यू 1 आ गई। मतलब मैं यहाँ पे r की वैल्यू 1 पुट करूँगा इस पूरी में, तो क्या आएगा, ये क्या आएगा 4c1, a की पावर 4 - 1 कितना होता है 3, 70/27 b की पावर r की जगह मैंने 1 रख दिया, और यहाँ पे जब मैं 1 रखूंगा तो ये x की पावर 5 आ गया। अब ये पूरा, इसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट किसका है, x की पावर 5 का, ऑफ x की पावर 5 आ गया। ठीक है, इसमें हमने कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 निकाल लिया। अब हमें इसमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -5 निकालना है, दोनों को इक्वल पुट कर देना है। तो देखो ये मैंने लिख लिया ax प्लस -1/bx² और इस पूरे की पावर में 7 आ जाएगा। ये क्या है, ये है a, ये प्लस है, ये है b, इसकी पावर n, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 7 दे रखी है। ठीक, तो यहाँ पे मैं जनरल टर्म का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, TR+1 क्या होगा, n की वैल्यू क्या है 7CR, उसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ इसमें। a ये है a की पावर n-r, 7n - r, मतलब 7 की वैल्यू, n की वैल्यू 7 है, n - r b,
बी क्या है अपना -1/b एक्स स्क्वायर है, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी पावर आर। ठीक है, अब देखो अपने को क्या करना है, हमेशा की तरह कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ लिख लो, a की पावर 7 - r और ये -1/b की पावर r, और x की पावर को एक तरफ लिख लो, ये क्या हो गया x की पावर 7 - r, और ये यहाँ पे 1/x की पावर 2r बचेगा, तो इसको अपन x की पावर -2r लिख सकते हैं, ये मैंने आपको बताया। तो इंटू x की पावर -2r, तो ये जब भी ये मल्टीप्लिकेशन में हो तो पावर जुड़ जाती है, तो ये क्या हो गया x की पावर 7 - 3r, और ये सेम टू सेम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -5 चाहिए, मतलब इस पूरे को अपन -5 के बराबर पुट करते हैं, तो यहाँ से क्या आ गया 7 - 3r इक्वल टू -5, -3r इक्वल टू -5 - 7 कितना हो गया -12, मतलब -3r अपना -12 हो गया, मतलब r की वैल्यू यहाँ से 4 निकल के आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे मैं r की वैल्यू 4 पुट कर रहा हूँ इस इक्वेशन में। ठीक है, यहाँ पे मैंने r की वैल्यू 4 पुट कर दी इस इक्वेशन में, तो अपने पास क्या आ गया, अपने पास आ गया 7c4, a की पावर 7 - 4 कितना होता है a³ इंटू ये -1/b की पावर 4 आ जाएगा, इसकी होल पावर 4 आ गया, और इसमें पुट करोगे 4 तो ये क्या आएगा x की पावर -5। ठीक है, तो ये जो बचा हुआ है ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -5 का कोफिशिएंट हो गया। अब देखो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 और कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -5 को हमें बराबर पुट करना है, तो अपन पुट कर देते हैं, तो ये क्या आ गया 4c1 a³ 70/27b इक्वल टू इसके बराबर 7c4 a³ और ये 1/b की पावर 4। ठीक है, देखो a³ से a³ कट जाएगा यहाँ पे, तो ये पूरा a³ कट गया। अब NCR का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एक मिनट, NCR का फॉर्मूला बताया था ना, NCR होता है n⁻⁴ डिवाइड बाई n-r⁻⁴ इंटू r⁻, ये मैंने आपको बताया था। अभी इसकी और इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, पर एक मिनट, मैं क्या करता हूँ, मैं b को एक साइड ले आता हूँ, ये सारे b हैं ना, तो ये देखो इस b को मैं इधर भेज देता हूँ, तो ये ऊपर चल जाएगा, तो ये क्या बचा b/b की पावर 4 बचा, और इसको मैं इधर भेज देता हूँ, तो ये क्या बचा 70/27 था ही, ऊपर 4c1 था, और अपॉन में अपना 7c4 आ गया। अब मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, ये वाला तो 1/b³ बन जाएगा, क्योंकि देखो इसको अपन b की पावर 1 - 4 लिख सकते हैं, तो ये b की पावर -3 हो जाएगा, तो ये 1/b³ होता है, अभी मैंने आपको बताया था। तो देखो 7c4 की मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ यहाँ पे, ये हो गया n, ये हो गया r, n⁻⁴ मतलब 7 7 - 4 3 होगा इंटू 4 अब 7 को अपन 7 × 6 × 5 × 4 लिख सकते हैं, और आगे तक भी 1 तक ले जा सकते हैं, पर नीचे 4 है, तो इसलिए मैंने 4 तक लिखा। 3 को अपन 3 × 2 लिख सकते हैं, तो 3 × 2 = 6 होता है, ये कटा, इससे ये कटा, 7 × 5 क्या होता है 35। ठीक है, और 4c1 NCR का फिर से फॉर्मूला लगा रहा हूँ, n⁻⁴ ये 3 इंटू 1 तो 1 ही होता है, तो एक इसको अपन 4 × 3 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, सॉरी, अपॉन 3, तो इससे ये कट जाएगा, तो ये 4। तो देखो इसकी वैल्यू क्या आ गई 4 × 70 बटे इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई 35 × 27। देखो 35 2 × 70 होता है और 4 2 × 8 होता है, तो अपने पास 8/27 की वैल्यू क्या आ गई 1/b³। अब दोनों तरफ मैं पलटी मरवा दे रहा हूँ, मतलब दोनों तरफ एक तरीके से रेसिप्रोकल कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आ गया b³ इक्वल टू 27/8, दोनों तरफ पलट दिया,
अब देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 का स्क्वायर मतलब 9 इंटू 3 27, तो ये 3 का क्यूब बटे 2 का क्यूब लिखा हुआ है इक्वल टू बी क्यूब लिखा हुआ है। इसको अपन 3/2 का होल क्यूब भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से b की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, 3/2। हमें आंसर में क्या निकालना था, 2b की वैल्यू निकालनी थी, 2b। तो 2b की वैल्यू क्या हो गई, 2b इक्वल टू 2 इंटू 3/2। तो ये 2b की वैल्यू 3 आ गया अपना फाइनल आंसर। थैंक यू। आप बताना आपको कैसा